मैं वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाणी का कारक, आपकी छोटी बहन, भतीजी, इनका कारक, साथ ही साथ आपकी बॉडी में स्किन का कारक, वेन्स का कारक, आपकी बुद्धिमत्ता का कारक। जी हाँ, बात करेंगे आज हम बुधदेव के बारे में। बुधदेव का होने वाला है राशि परिवर्तन 8 जुलाई 2023 को। समय रहेगा 12:15। अब इस समय पर जब बुध का होगा राशि परिवर्तन, तो कहीं ना कहीं हर राशि पर इनका अपना प्रभाव देखने को मिलेगा। किसकी कुंडली में बुध है बहुत अच्छे, किसकी कुंडली में बुध है खराब, जिसके कारण आ रहे हैं वाणी विकार, जिसके कारण स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, वेन्स की प्रॉब्लम हो रही है, या कभी कभी तो बुध खराब होने पर मेमोरी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे ही बुधदेव को कैसे करें मजबूत और इनका प्रभाव कौन सी राशि पर रहेगा कैसा, आइए उन सब की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं बुधदेव के बारे में। जी हाँ, वाणी के कारक बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में एंटर करेंगे 8 जुलाई 2023 को, और साथ ही साथ जो नक्षत्र रहेगा वो रहेगा पुनर्वसु नक्षत्र। अब यहाँ पर इनका राशि परिवर्तन मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष लगन की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में बुध आपके तीसरे और आपके छठे भाव के स्वामी हैं, जो चतुर्थ भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोन्स के द्वारा आप लोग कुछ नया वाहन खरीद सकते हैं, या फिर इस समय में कपड़े से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब चतुर्थ भाव में बुध का ये गोचर आपके लिए किस प्रकार लाभकारी रहेगा। सबसे बड़ी बात कि इस समय में आप लोगों की जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ जिन लोगों का पॉलिटिकल करियर है, या फिर मैं कहूँ आपका जनता से जुड़ाव है, आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस समय में आपकी बातों को, क्योंकि चतुर्थ भाव में आपकी बातों को जनता सुनेगी भी और आपकी बातों को मन से मानेगी भी, और सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा आपके कर्म क्षेत्र पर, क्योंकि चतुर्थ भाव से दृष्टि देंगे आपके दशम भाव को। तो कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ पैसा वापस आएगा, और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स आपके बीच में रुक गए थे, या फिर जहां लग रहा था कि अभी प्रोजेक्ट आगे चलेगा ही नहीं, इसको मुझे वाइंड अप कर देना चाहिए, वो भी आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बुध आपकी कुंडली में आपके पंचम भाव के और साथ ही साथ आपकी कुंडली में आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। एक तरफ आपका कुटुंब भाव और दूसरी तरफ आपका प्रेम का भाव। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों के स्वामी आपके तीसरे भाव में बल, पराक्रम और यहाँ पर यात्राओं के भाव में आते हुए दिखाई देते हैं। तो इस समय में आपकी कुछ रोमांचक यात्राएं हो सकती हैं। वो यात्राएं आपकी परिवार के साथ होंगी। साथ ही साथ आपकी वाणी के प्रभाव से आपके दोस्तों में, आपके सोशल सर्कल के अंदर आपकी एक अलग छवि बनती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें तो यहीं पर विराजमान होकर बुध कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अगर हम देखें तो भाग्य भाव को भी केंद्रित कर रहे हैं, दृष्टि संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो काम, जो प्रोजेक्ट्स आपके लंबे समय से रुके हुए थे वो भी पूरे होंगे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बेनिफिशियल रहेगा, आपके पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगली बात करते हैं हम लोग मिथुन लगन की। तो मिथुन लगन के तो स्वामी ही बुधदेव माने जाते हैं, आपके लगन के स्वामी है। साथ ही साथ एक आपके लगन के स्वामी, दूसरे आपके चतुर्थ भाव के, यानी कि आपके केंद्र के 2 भावों के स्वामी इस समय विराजमान होंगे आपके कुटुंब के, आपके धन संचय के, आपके वाणी के भाव के अंदर। तो आपकी वाणी इस समय में बड़ी प्रबल होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आपके वर्चस्व को लोग देखते ही बनेगा, आपका वर्चस्व। और आप लोगों का इस समय में अगर कोई भी ऐसा संपत्ति से जुड़ा हुआ, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ काम रुका हुआ था, वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ससुराल पक्ष से भी आपके इस समय में रिश्ते अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम ये कहें कि इस समय में आप अपने मकान या वाहन के बारे में सोच सकते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। ये आपके लिए एक शुभ समय रहेगा। धन के भाव में यहाँ पर आपके केंद्र के 2 भावों के स्वामी का आना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नई कोई संपत्ति जुड़ने की भी इस समय में संभावनाएं बनती है। अगली बात करते हैं हम कर्क लगन वाले जातकों की। तो आपके
लगन में ही ये गोचर हो रहा है बुध का, तो वाणी आपकी देखते ही बनेगी, बुद्धिमत्ता आपकी और ज्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ सबसे जो बड़ी बात होगी, इस समय में आपके रूप में भी निखार आता हुआ दिखाई देगा। बुध माने जाते हैं स्किन के कारक, और चंद्रमा की राशि में यहाँ पर बुध विराजमान होंगे तो आपका खूबसूरती, आपकी चंचलता और आपके स्वभाव में भी निखार आता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल यदि मैं कहूँ तो इस समय में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। साथ ही साथ शीर्ष पर यानी कि सर पर प्रथम भाव में बुध का यहाँ आना आपके लगन भाव में, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच जो होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। इस समय में आप कुछ नया ऐसा सोचेंगे जिससे आपको नए प्लान करने की आप लोगों को शक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप में जुड़कर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के भी पार्टनरशिप में फायदे होते हुए दिखाई देंगे। कपड़े के, खाने पीने के, या फिर मैं कहूँ लेडीज मटेरियल, अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें आप डिजाइनिंग करते हैं या कपड़े का कुछ काम करते हैं, फैशन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो आपको उसमें लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। अगली बात करते हैं हम लोग सिंह लगन की। तो सिंह लगन के 12वें भाव में ये गोचर हो रहा है, यानी कि विदेश भाव में, यात्राओं के भाव में बुध का ये गोचर, और बुध का गोचर 12वें भाव में कहीं ना कहीं आपको मल्टी टैलेंटेड लैंग्वेजेस से जोड़ेगा। आपको विदेश भाव से, एमएनसी कंपनियों से भी इस समय में नए संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। अब 12वां भाव माना जाता है हॉस्पिटल का भी भाव। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को गले से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उनको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध का ये गोचर आप लोगों के लिए फाइनेंशियली तो अच्छा रहेगा, एमएनसी कंपनी से जोड़ेगा, आपके प्रमोशन कराएगा, आपको यात्राएं कराएगा। वो यात्राएं कैसी होंगी? आपके बिजनेस से जुड़ी हुई यात्राएं होंगी, आपके कारोबार से, आपकी जॉब से जुड़ी हुई यात्राएं आपको इस समय में करनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, क्योंकि इन्हीं बुध की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो अननेसेसरी लोन नहीं उठाना है। साथ ही साथ इस समय में स्किन के और वाणी के रोगों से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। जिन्हें किसी भी प्रकार का सिरियोसिस है या फिर मैं कहूँ वेरिकोज है, तो आप लोगों को इस टाइम पीरियड में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली राशि की हम बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो कन्या लगन के स्वामी आपके एकादश भाव यानी कि आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 11वां भाव आपका लाभ का भाव, आपकी आय का भाव माना जाता है। इस समय में हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं चल रही थी उससे मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। आप लोगों का फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम ये कहें कि आप लोगों के कर्म का, यानी कि आपके दशम भाव के स्वामी भी बुध हैं जो आय भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलेगी आपको, इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, नए प्रोजेक्ट्स में आप जा सकते हैं। और खास तौर से जो लोग सोशल मीडिया या मीडिया के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं उनके लिए ये बदलाव बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं हम तुला लगन वाले जातकों की। तो दोस्तों तुला लगन का तो कहना ही क्या, आपके तो भाग्य के स्वामी माने जाते हैं बुध देव, और भाग्य के स्वामी का कर्म के भाव में आ जाना अपने आप में एक शुभ संकेत देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम कहें कि आपके रुके हुए काम बनेंगे, और सबसे बड़ी बात कर्म भाव के अंदर यहाँ बुध का ये गोचर आपको फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा करेगा। जो आप लोगों की ट्रांजैक्शंस रुकी हुई थी, आपका पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपका आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आप लोगों का सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्क भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खास तौर से वो व्यापारी जो किसी प्रकार का, अगर हम कहें कि केमिकल का बिजनेस करते हैं, या फिर जिन लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम है, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही लाभपूर्ण रहने वाला है। अगली बात करते हैं हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृश्चिक लगन में बुध देव माने जाते हैं अकारक। जी हाँ, आपके अष्टम भाव के और लेकिन आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं। इनका आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अंदर आना, तो कहीं ना कहीं इस समय में रिसर्च करने का आपको मौका मिलेगा। अब आप कहेंगे कि मेरी तो आयु ही नहीं है कि मैं किसी रिसर्च फील्ड में जाऊं या पढ़ाई करूं, तो दोस्तों ये रिसर्च किसी भी सेक्टर में हो सकती है। आप अपनी जॉब में किसी प्रकार की रिसर्च कर सकते हैं,
अपने रिश्तों को संभालने के लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि मेरी गलती कहाँ है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे तमाम सवालों के जवाब आपको इस टाइम पीरियड के दौरान मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आप लोगों की मेंटल स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ बुध का ये गोचर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई भी समस्याएं आपको दे सकता है। अगली राशि की बात करते हैं हम लोग धनु लगन वाले जातकों के बारे में। तो धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके कर्म के स्वामी माने जाते हैं बुधदेव, जो अष्टम भाव में है। तो इस समय में मार्केट में पैसा बहुत सोच समझ कर लगाना है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अगर करने की सोच रहे थे तो इसको डिले कर दीजिए जब तक बुध आपके अष्टम भाव में है। लेकिन वहीं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा जो किसी प्रकार के पीएचडी के थीसिस भरने वाले थे या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार की रिसर्च करने वाले थे, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड लाभपूर्ण रहने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है हमारी कुंभ राशि। तो कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो कुंभ लगन में बुध देव आपके भाग्य के स्वामी हैं, जो आ रहे हैं आपके सप्तम भाव के अंदर। तो यहाँ पर उन लोगों के नए रिश्ते बनते नजर आएंगे, उन लोगों के संबंध बनते नजर आएंगे जो विवाह के योग्य हैं और बात आगे बढ़ नहीं रही थी। हालांकि देव सोए हुए हैं, शादी विवाह का समय नहीं है, लेकिन बातचीत इस समय में हो सकती है। किसी भी प्रकार के व्यक्ति के या फिर मैं कहूँ किसी भी अपोनेंट के, अपोजिट सेक्स के प्रति आपका आकर्षण बहुत अधिक बढ़ सकता है और कोई आपको ऐसा मिल सकता है जिसके प्रति आपके मन में प्रेम भी जागृत होगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के लिए ये संयोग बहुत ही शुभ रहने वाला है। पार्टनरशिप से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय में पार्टनरशिप में उन्नति आएगी। डेली इनकम आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं तो बुध का गोचर होगा आपके छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में। इस समय में ऋण आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय में किसी भी प्रकार का आप लोगों को ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त शत्रु आपके उभरते हुए दिखाई देंगे। वो गुप्त शत्रु कैसे होंगे? आपकी वाणी के द्वारा। आपने किसी को कोई वर्ड बोला, उसने आपकी बात को पकड़ लिया और उसी से भी लड़ाई झगड़े आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वाणी का बहुत ज्यादा आपको सोच समझकर इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों को अपनी संतान की शिक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कैरियर से जुड़े हुए लोगों के लिए अगर आपका कुंभ लगन है और आप किसी प्रकार के कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि छोटी सी चूक आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। अगली बात करते हैं हम मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो ये बुध का गोचर होगा आपके पंचम भाव में, यानी कि आपके प्रेम के भाव में, आपके कैरियर के, आपके शिक्षा के, आपके संतान के भाव में। यहाँ पर ही बुध का गोचर आपको चंचलता प्रदान करेगा। आपके बच्चों के ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। साथ ही साथ इस समय में कैरियर को लेकर आप कुछ नए कदम उठा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन तक बुध का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए हमने आज चर्चा की। लेकिन उसके अलावा यदि आपकी कुंडली में बुध बहुत ज्यादा खराब है, तमाम उपाय कर चुके हैं, पालक भी बहुत गाय को खिला चुके हैं, मूंग भी खिला चुके हैं, बहुत ज्यादा आप गणेश वंदना भी कर रहे हैं और कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कर लेना एक छोटा सा उपाय। 21 पौधे तुलसी के लेकर कहीं भी लगवा दें और उनकी सेवा अवश्य करें। लेकिन ध्यान रहे कि ये पौधे जहां पर लगाए जाएं वो बहुत ही शुद्ध और साफ स्थान हो। इससे निश्चित तौर पर आपका बुध भी अच्छा होगा और आपको इससे अच्छे रिजल्ट भी मिलते हुए दिखाई देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। लेकिन यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आप हमसे कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।